उसमें जो शीट आपने ग्रुप पे डाली थी ना, उसमें क्या अपने पास एक फॉर्मूला और बनता है। ये 6 फॉर्मूले होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है साइन माइनस थीटा, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस, ठीक है, यस कॉस माइनस थीटा, दिस इज कॉस थीटा। केवल कॉस और सेक में क्या होता है बेटा, माइनस साइन हट जाता है, बाकी सब में माइनस साइन आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। सर। ये 11th में आता है ना? हाँ बेटा, ये 11th में आता है। टेन माइनस थीटा ये होता है माइनस टेन थीटा, ठीक है। ऐसे आपके पास होता है कॉसेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ओके। और ऐसे आपके पास है सेक माइनस थीटा, तो सेक में क्या होता है, अगेन आपका माइनस साइन हट जाता है, ठीक है। तो कॉस और सेक में केवल क्या होता है, माइनस हटता है, बाकी सब में माइनस क्या आता है कि मल्टीप्लाई में आ जाता है। ऐसे ही कॉट माइनस थीटा। सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है? नहीं बेटा, ये इसमें कुछ क्वाड्रेंट वाड्रेंट कुछ नहीं है, ये एक जनरल फॉर्मुलेज हैं, 6 फॉर्मुले हैं। ये तो आपके पास कहीं ऐसा दिया हुआ है ना बेटा कि साइन आपको सपोज निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 135 डिग्री। तो पहले आप क्या करोगे, पहले इसको आप कन्वर्ट करोगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब इसके बाद फिर इसको आप आगे सॉल्व करोगे जो मैंने आपको कल सिखाया है, ओके। इसमें इसका इसका क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं है, ये जनरल 6 फॉर्मुलेज हैं। यदि आपको ऐसा दिया हुआ तो आप इसकी हेल्प से पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, फिर आगे उसको सॉल्व कर लेंगे। सर अब जैसे ये माइनस साइन थीटा 90 प्लस होएगा ना सर ये? हाँ, इसको लिखोगे, इसको या तो आप 90 प्लस 45 बोल दो या 180 माइनस 45 बोल दो, एक ही बात है, दोनों से आंसर सही। सर दोनों से करके बता दीजिए, सही है। ठीक है, जैसे देखो, माइनस है तो सर 90 चलो प्लस में ठीक है। साइन प्लस में होता है तो पहले देखो, आप पहले देखो 90, तो 90 के लिए बेटा क्या होगा, साइन कॉस में हो जाएगा, हो जाएगा। ये आपका कॉस 45 हो गया। अब 90 प्लस थीटा आप देखो, 90 प्लस मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे आप, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, साइन प्लस में होता है, पॉजिटिव। साइन प्लस में होता है, हाँ प्लस में होता है। तो ये आपकी वैल्यू प्लस में रहेगी। ये माइनस तो कौन सा आपका, ये माइनस तो आपका ये वाला है, तो इसकी तो प्लस में रहेगी आपकी वैल्यू। तो कितना आ गया, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो माइनस 1/√2 आ गया। समझ में आया बेटा? सर जैसे साइन 180, सर साइन 180, ठीक है, देखो उससे करते हैं। साइन, देखो साइन इसको अपन लिख दिया 180 माइनस 45, लिख दिया बेटा, लिख दिया अपन ने। सर ये माइनस माइनस साइन 45 भी होगा ना? अब देखो, हाँ अपन देखते हैं, देखो मेरे यहाँ से क्या है, अपने पास 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो ये आपका साइन 45 हो गया। अब आपका देखो 180 कहाँ आता है, यहाँ आता है 180, तो अगेन इसमें साइन जो है वो आपका पॉजिटिव ही होता है, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा। तो कितना आ गया, माइनस, और इसकी वैल्यू 1/√2, दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है। यस सर, आ रही है सेम। यस सर, तो आप कैसे ही अप्लाई करो, आंसर यस आपका सेम आएगा। तो ये आपके को ये आपके 11th में आएंगे ये फॉर्मूले सारे, ये वाले, ठीक है बेटा। चलो आगे यस बढ़े। तो बेटा आपने कुछ क्वेश्चन शॉर्ट सॉल्व किए क्या, वो यस फाउंडेशन सर। जो शीट डाली है मैंने फाउंडेशन की, सर नहीं सर, सर स्टार्ट करो। नहीं मैं फिर कर अब क्या पाए। करूंगा, देखो 2 दिन का टाइम बचा है, इसका अपन नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो स्टार्ट करेंगे। जल्दी सॉल्व कर लो, शीट को स्टार्ट कर दो। क्या इतने मतलब फाउंडेशन में वो, सर फाउंडेशन में नहीं, मतलब आपका जो सम एप्लीकेशन। नेक्स्ट चैप्टर है ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में आता है, बट एनसीईआरटी में ये आपका चैप्टर अलग से है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से नेक्स्ट यस चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो आप पहले वो शीट को कंप्लीट करो, पहले अपन उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आज अपन और कुछ सर क्वेश्चन, अपने पास टाइम का तो बाउंडेशन नहीं है, तो 11th का भी पढ़ा दीजिए ना सर ये कोई बाउंडेशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री अपने को की। टाइम का। देखो मैंने आपको जितना हो सकता है उतना पढ़ा दिया। अब देखो देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री तो क्या है, 12th तक आती है, ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर जितना आप अभी पढ़ सकते हो उतना। देखो मैंने आपको ये जो फॉर्मूला कल पढ़ाए थे, ये आपका 10th में था ही नहीं, नहीं था ना बेटा, तो ये मैंने आपको अलग से पढ़ाया है। तो यस जितना अपन पढ़ सकते हैं देखो उतना पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को साथ में बेटा बोर्ड भी लेके चलना है, क्योंकि आपको बोर्ड का भी पढ़ना पड़ेगा और ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मैथ्स में क्या है कि सिलेबस सर। बहुत बोर्ड ज्यादा के रहता है। तो सर, हाँ बोलो बोलो। सर बोर्ड के आते पते ही नहीं सर, कोरोना कब जाएगा और इस अरे साल तो का भी कैंसिल हो जाए आप तो क्या ऐसा क्यों पता। सोच के चल रहे हो, जरूर है कि नेक्स्ट टाइम भी पेपर नहीं होंगे, अगर इस बार नहीं हुए तो। अपने को तो अपना टारगेट लेके चलना है ना बेटा। आप टेंशन नहीं लो, जितना पॉसिबल होता है उतना मैं आपको साथ में कराते जा रहा हूँ, ठीक है, उसकी आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि बेटा मैथ्स का क्या है, अपने आप में सिलेबस बहुत लेंदी है। 15 चैप्टर तो आपके केवल एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है, तो चैप्टर्स भी थोड़े ज्यादा हैं, तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको करा ही रहा हूँ। बाकी फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ जैसा आप बोलते हैं वो शीट डालूंगा, वो शीट डाल दो, उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है।
चलो तो बेटा आज अपन और कुछ, चलो मैं आज Yes, आपको sir. और क्वेश्चन कुछ अलग से कराता हूँ, जो आपके फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इसमें आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है फॉलोइंग एज अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एज अ सिंगल, एज अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, जैसे अपने पास इसमें एक, जैसे ये क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा। आपको इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करते हैं। आपका थोड़ा दिमाग यहाँ पर ये चलना चाहिए बेटा। जैसे यहाँ पर देखो आपका सर साथ में, √3 अब 1060 होता है सर, 10 समथिंग होता ठीक है, तो चलो देखो यहाँ तो आपने 1060 बोल दिया, पर नहीं, आपको थोड़ा ऐसा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि जैसे आप, ये आपके कॉस और साइन में दिए हुए हैं अभी, तो हम जानते हैं कॉस और साइन के लिए फॉर्मूले, आपने 2 टाइप के फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो आपने पढ़ा है साइन a प्लस बी, जिसमें आपके साइन कॉस साथ में आते हैं। एक आपने पढ़ा है साइन a माइनस बी, ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे बेटा। एक हमने पढ़ा है कॉस a प्लस बी, और एक पढ़ा है कॉस a माइनस बी। पढ़े हैं पर नहीं ये फॉर्मूले? तो होता क्या है, साइन कॉस के जो दोनों फॉर्मूले, साइन के जो फॉर्मूले हैं, इसमें आपको साइन कॉस साथ में मिलता है। मिलता है क्या? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b होता है बेटा ये फॉर्मूला, प्लस cos A sin B, कॉस a साइन b। cos A sin B. ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन a कॉस b, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है, माइनस कॉस a साइन b। आता है बेटा ऐसा? ठीक है, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b, यहाँ पर उल्टा होता है प्लस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस साइन a साइन b। sin A sin ठीक है, और cos A ये a माइनस बी लिख दो उसको, ये आपका a माइनस बी है। कॉस a माइनस बी में क्या होता है? कॉस a कॉस b, cos A B और प्लस आ plus जाएगा sin A sin B. साइन ए साइन बी। ओके, ये आपके 4 फॉर्मूलेज होते हैं, तो आपको यहाँ से लगाना है आइडिया। अब यहाँ पर देखो बेटा, अपने पास कॉस और साइन है, तो हमें पता है यहाँ पर आपका √3 तो पहले से ही है। यदि मैं ऐसा कर दूं, मैं इसमें क्या कर दूं, मैं इसमें 2 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, और 2 से अंदर कर रहा हूँ डिवाइड, दोनों टर्म्स को। तो यहाँ से देखो आपको फायदा क्या होगा, एक बार ध्यान से देखना। यहाँ भी आपने 2 से डिवाइड कर दिया, इतना समझ में आया बेटा? अपन ने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से देखो, अब ये √3/2 है, इस √3/2 को मैं बेटा, मैं कॉस में क्या बोल सकता हूँ? कॉस में √3/2 कितने पर होता है बेटा? कॉस में √3/2 कितने पर होता है? सर cos में √3/2 30 पे होता है ना सर? cos 30, ठीक है, cos 30 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर बताओ साइन में 1/2 कितने पर होता है बेटा? आपको ऐसा एंगल देखना है sin 1/2 होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अरे 30 होता है ना, 40 कहाँ से होता है? साइन 30 1/2 होता है बेटा, साइन 40 तो हाँ सर, होता है, सॉरी, 1/√2 होता है। तो 1/√2 होता है, ये समझ में आया बेटा स्टेप? तीनों को समझ में आया बेटा ये स्टेप हमने Yes, कैसे sir. किया? 2 से मल्टीप्लाई यस सर। डिवाइड कर दिया। अब देखो बेटा, यहाँ से आपको इजी क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन रहा है, cos a cos b माइनस साइन a sin b। कौन सा होता है? sin A sin B. cos a प्लस b होता है बेटा, होता है cos a प्लस b। तो यहाँ से क्या Yes, फॉर्मूला sir. बन गया? cos 30 डिग्री Cos प्लस थीटा। ये आपने क्या plus किया? theta. आपने इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, किसमें? कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया क्या बेटा कैसे अब किया? सर 2 का क्या करना है? सर टू 2 ऐसे का कैसे क्या रहेगा, करना कोई है? दिक्कत नहीं, 2 उसके मल्टीप्लाई में रहेगा, तो क्या आ गया? 2 cos 30 प्लस थीटा। बस आपको तो क्या बोला था कि आपको साइन Yes, कॉस है, sir. उसको आपको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना था, तो आपने कन्वर्ट कर दिया सिंगल रेशियो में। समझ में आया कैसे किया बेटा? समझ में आया सबको? ठीक है, देखो इसका एक पार्ट और करते हैं। ये Yes, तो Yes, sir, आ sir. गया सर। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, चलो ऐसे ही एक और पार्ट करते हैं। अपने पास सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगेन आपको करना है इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट। तो बताओ बेटा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ इसके अंदर? इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो सोच के बताओ, किससे मल्टीप्लाई करें और किससे डिवाइड करें, जिससे कि आपको एक फॉर्मूला मिल जाए, एक सिंगल टर्म मिल जाए। सोच के बताओ, थोड़ा सोचो, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं मैं इसके अंदर?
जिसमें दोनों की वैल्यू सेम होती हो। सर इस बताओ। सर रूट एक, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? सर एक 2 से ही करते हैं ना, किससे करें? 2 से? 2 ठीक या है करके, रूट 2। हाँ 2 या रूट 2 तो अरे रूट 2 से कर दें। रूट 2 में क्यों? देखो बेटा रूट 2 में दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि साइन साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 1 बाय 45 रूट ऑल्सो 1/√2। तो अपन क्या 1 कर बाय दें? रूट रूट 2 से ये। मल्टीप्लाई कर दो और रूट 2 से डिवाइड कर हाँ दो। सर। ठीक है, सर मेरे में दिमाग में आया था सही, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था, मैंने एक बार बोल दो बोला जो था भी आए, लेकिन। जो भी आए बोलो, ऐसा मत सोचो कि रॉन्ग है या सही। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है अपने को। ये हो गया बेटा। अब देखो 1/√2 है ना, तो इसको मैं क्या बोल दूं? इसको मैं क्या बोल दूं? क्या बोल सकते हो साइन बताओ? 45 साइन 45 बोल दें, साइन ठीक है। 45 साइन 45, ठीक है। साइन 45 साइन थीटा माइनस यहां से क्या बोल दो? कॉस 45 कॉस थीटा। अब जरा यहां से देखो बेटा, आपको कोई फॉर्मूला मिल रहा है क्या ऐसा? देखो यहाँ पर तो क्या है, आपका फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। निकालो बेटा माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन निकाल लो। अब यस यहाँ से सर आपके पास क्या मिल जाएगा? अब आपको मिल जाएगा ये क्या? कॉस 45 कॉस थीटा प्लस प्लस माइनस थीटा। साइन 45 साइन थीटा। मिल जाएगा बेटा? अब मिल जाएगा। अब यहाँ से देख लो सर अब इसका आंसर आ जाएगा क्या आएगा? a प्लस बी, कॉस सही ए आ जाएगा कॉस 45 45 प्लस थीटा। प्लस थीटा, ये इसका आंसर आ गया। कर दिया बेटा? तो समझ में आया कैसे इसको एक्सप्रेस करना है? सबको समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, एक क्वेश्चन है लॉग, मैं आपको लॉग तो पढ़ाऊंगा, पहले ये एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लो। लॉग, इसमें आपको दिया हुआ है कॉट 1 डिग्री, लॉग कॉट 1 डिग्री प्लस लॉग, और लॉग का बेस क्या है? 10 है क्या है? बेस इसका कुछ नहीं होता, लॉग बेस इसका अपन 10। हाँ 10 ही होता है, कुछ नहीं होता तो उसको अपन 10 ही बोलते हैं। ठीक है, कॉट 2 डिग्री, ठीक है, कॉट 2 डिग्री प्लस लॉग कॉट 3 डिग्री। ऐसे ये आपका चल रहा है अप टू, ये आपका लास्ट में है लॉग कॉट 89 डिग्री। ओके, ये है। तो सबसे पहले आप लॉग में एक प्रॉपर्टी आप याद रख लो। लॉग में 2 प्रॉपर्टी होती है बेटा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मैंने आपको याद है पहले एक बार एक्सप्लेन भी किया होगा। यदि ऐसा है सही लॉग करा सर। m प्लस लॉग n है, यदि आपके 2 लॉग हैं वो आपके ऐड हो रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होती है? लॉग m मल्टीप्लाई n हो जाता है। यदि आपके ऐसा एन प्लस यस सर, ये प्लस तो में है तो याद है। मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि आपका माइनस में है, लॉग m माइनस लॉग n है, तो उसमें क्या डिवाइड हो होता है? जाता है, तो ये उसमें डिवाइड हो डिवाइड जाता है। ठीक है, log m बाय n हो जाता है। ठीक है, तो सर यहाँ अपन एक देखते ऐसा हैं, भी तो होता है लॉग 10 है तो वो 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, वो मतलब। और भी उसकी बहुत प्रॉपर्टीज होती है बेटा, और भी बहुत प्रॉपर्टीज होती है, बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है 3-4 प्रॉपर्टी और होती है। सही लॉग भी पूरा पढ़ाइए ना सर, जैसे सही एक, लॉग भी पूरा पढ़ाइए हाँ ना। पढ़ा दूंगा। देखो बेटा, देखो एक प्रॉपर्टी ये होती है, सपोज ऐसा है ना, log x टू द पावर m है, तो ये m क्या होता है? आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, मतलब क्या बन जाता है? आगे आ जाता है m यस log सर, x हो एम जाएगा, लॉग एन एक्स। x हो जाए, इस तरह से हो जाता है। लॉग पढ़ा दूंगा आपको। देखो इसमें कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं, बस आपकी वही हर जगह अप्लाई होती हैं। ठीक है, अब देखो बेटा अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखना, यहाँ ध्यान दो बेटा, आप ये आपके सब बेटा क्या हो रहा है? सर देखो वन प्लस हो रहा आएगा है, इसका आंसर, ये सर सब इसका आपके देखो, वन आएगा। देखो यहाँ पर देखो बेटा, ये आपके सब बेटा क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, हो रहे हैं प्लस। ठीक है, प्लस हो रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं? हम जानते हैं जब भी प्लस होता है बेटा वो किस में आते हैं? मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, आ जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी? लॉग, ये आपके सब अंतर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, मतलब कॉट 1 डिग्री मल्टीप्लाई कॉट 2 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉट 3 डिग्री एंड सो ऑन, कहां तक? कॉट 89 डिग्री तक 89 डिग्री तक। हो जाएगा बेटा। इतना कर दिया आपने। अब ये तो आप यस सोचो, ये तो बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। मुझे बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? आपको समझ में आना चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? जो अंदर ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? कॉट 45। और सोचो, नहीं ये नहीं आएगी। कॉट 45 भी हाँ तो हाँ, तो हाँ आएगी। कितना होता है उसकी वैल्यू? कितनी होती है? कितनी होती है वन उसकी? वन 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 आएगी इसकी वैल्यू। वन
बेटा आएगी क्या? सबको समझ में आया क्या? बेटा हम कर चुके हैं सर, तो मैंने आंसर तो पहले ही बोल दिया Yes, था कि sir. 1 है हम इसका कर चुके हैं। आंसर। कैसे करोगे? जैसे 1 है और 89 है, उसको अपन साथ में लिखते थे, फिर अपन एक को कन्वर्ट करते थे तो वो 10 में और आपस में कॉर्ड कैंसिल होते थे। कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन तो बेटा? सबको आता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना? यस सर। ठीक है, अब बस Yes, याद रख sir. लो, हमेशा log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ये फिक्स होता है। 0 होती है। वैल्यू ऑफ log 1 Yes, इज sir. 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आया बेटा? आपको बस मेनली इसमें कंसेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है? एक तो ये अप्लाई हो रहा है कि जब भी आपके पास लॉग के अंदर ऐसे दिए हों और सारे एडिशन में हों, तो वो सारे किस में आ जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इसकी वैल्यू तो बेटा सबको आया है, बेटा इसकी वैल्यू तो आएगी 1, तीनों को आया बेटा, इंशा, हुसैना, चिन्मय, Yes, sir. ठीक है? Yes, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। Yes, log 1 Yes, sir. कितना आ गया? 0 आ गया। इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब जब बताना इसकी वैल्यू क्या आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सब सोचना अच्छे से, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास ये दिया हुआ है साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 2 डिग्री मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, लास्ट में है साइन 181 डिग्री। सोचो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√2। क्या होगी वैल्यू? बताओ। सर 1 होगी इसका आंसर सर, क्योंकि 9 जब अपन 89 तक करते थे तो अपना आंसर आता था 1/√2 साइन का, और 180 तक करेंगे तो 1 आएगा। नहीं, ऐसा जरूर तो ना, क्यों आएगा? नहीं, रॉन्ग है। और सोचो क्या आएगी इसकी सर वैल्यू? 1 या 1 नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी। सर 0 आएगा। कैसे आएगा 0? कैसे सर आएगा मुझे 0? नहीं आता। ये नहीं आता। सर हाँ मुझे बेटा, नहीं इंशा, आता। मैं तो इंशा हुसैन, आपको पता क्या क्या ऐसे ही आएगी? बोला जा रहा हूँ सर। देखो, सर देखो, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना उनमें 2 ही बनता है, 1 और 0। हाँ तो 0 आएगा, पर 0 कैसे आएगा वो तो बताओ। 0 कैसे आएगा? देखो ध्यान, देखो 0 आएगी कैसे आएगी इसकी, एक बार ध्यान आता से नहीं है ना सर। देखो। यहाँ पर देखो, साइन 1 डिग्री, Sir, sin 90 डिग्री आएगी क्या इसकी वैल्यू? नहीं बेटा देखो क्या आएगी, बता दूं आपको। साइन 2, जब आप इसको लिखोगे तो बेटा मुझे पता नहीं। इसमें एक वैल्यू क्या आएगी? साइन 180 होगा, इससे बेटा होगा साइन 180 और लास्ट में होगा साइन 181। अब जो साइन 180 होता है बेटा, साइन 180 की वैल्यू होती है 0। कैसे हुई? कैसे हुई? इसको सॉल्व कर लो बेटा। 180 है, इसको कैसे ब्रेक कर दूं बेटा मैं? 90 + 90 में ब्रेक कर दूं क्या? कर दूं? अब देखो बेटा वही अप्लाई करो, देखो वही अप्लाई करो। साइन cos 90 0 cos 90 0। देखो यहाँ पर देखो, साइन 90 + थीटा 90 है, तो साइन चेंज इनटू कॉस एंड 90 प्लस, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में आपका साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो कितना? cos 90 आ गया। वैल्यू ऑफ cos 90 इज कितना होता है? 0 होता है। तो जब आपका साइन 180 0 हो रहा है तो बेटा 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो बेटा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? जब आपका साइन 180 0 हो गया तो बेटा 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तीनों को समझ में आ गया बेटा कैसे किया सॉल्व? एक बार दोबारा समझाऊं? Yes, sir. एक बार दोबारा समझाऊं क्या? नो सर। देखो हमने कैसे किया, देखो बेटा 180 था, इसको आपने ब्रेक कर दिया 90 + 90 में। अब वही जो फॉर्मूले अप्लाई करो जो मैंने आपको कल सिखाए थे, साइन 90 + थीटा 90 है तो साइन चेंज इनटू कॉस 90 + थीटा, तो कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है पॉजिटिव, तो cos 90, इसकी वैल्यू तो 0। तो जब ये 0 हो गया तो आपके पूरा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तीनों को समझ में आ गया बेटा कैसे सॉल्व हुआ? Yes, sir. ठीक है, यस सर। सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें आप सर आपका पेपर कब? अगले संडे लोगे ना सर? नहीं नहीं, अब जो सैटरडे आ रहा है उसको लूंगा, तैयारी करते रहो, सैटरडे को टेस्ट है। सर संडे के दिन लीजिए ना सर, संडे के दिन। क्यों? सैटरडे को ले लेते ना, संडे को बोलो, मैं संडे को ले लूंगा, सैटरडे को क्लास हो जाएगी फिर। बताओ। हाँ सर चलेगा संडे के दिन। जैसा आप बोलो, जैसा आप संडे बोलो के वैसा। दिन सर इसलिए क्योंकि सर सैटरडे के दिन लेते हैं ना सर तो क्लासेस अटकती सर फिर सारी। कोई दिक्कत Sir, नहीं, Saturday को ही ले लो. जैसा आप बोलो। संडे सर बेस्ट, संडे बेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको पर्सनली पेपर सेंड कर दूंगा, जिसको जब करना हो तब कर लेना, ठीक है? ओके यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। अपन कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, एक अलग से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2
where theta lies from 0 to 180 डिग्री, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है आपका थीटा। 30 डिग्री, 30 डिग्री। देन आपसे पूछ रखा है देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा आर। बताओ थीटा की वैल्यूज क्या होंगी? सर सर, 30 30 डिग्री। 30 होगी और एक और होगी। आपसे पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यूज, जितनी पॉसिबल हैं उतनी आपको लिखनी है। ठीक है, एक तो सही है, एक तो आपने बोल दिया थीटा इक्वल 30, ये तो सही है, सबको पता है, ये तो पता है आप लोगों को 30 होती है। एक वैल्यू और निकालनी है cos 60 सर, cos 60। अरे तो नहीं, कॉस कैसे बोल दोगे? मैं केवल आपको साइन दे रखा है ना, तो इससे लिखना है साइन थीटा 1/2 किस किस डिग्री पर होगा, ये आपसे पूछा है। थीटा की वैल्यू क्या हो जिस केस में आपको साइन की वैल्यू 1/2 मिले, इसका मतलब ये है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 90। साइन 90 कोई 1/2 थोड़ा होता है बेटा। साइन 90 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें आपको, जो मैंने आपको कल पढ़ाया है ना उसके अकॉर्डिंग सोचना है आपको। अब इसका आंसर एक तो आपने इजीली बोल दिया, सही है, अब जो मैंने आपको कल फॉर्मूले लिखाए थे ना उसके अकॉर्डिंग निकलेगा इसका एक और आंसर, उसके अकॉर्डिंग सर 1 निकलेगा। मिनट सर। सोचो क्या हो सकती है एक और वैल्यू जिस पर आपको इसकी वैल्यू 1/2 मिले। सब सोचो, जो कल पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग सोचो कि आपको वैल्यू जो मिल। सर थीटा की वैल्यू आएगी 90 माइनस 30, 90 डिग्री माइनस 30। तो वो तो 60 हो गया, 90 माइनस 30 तो कितनी 60 होगा, तो साइन 60 1/2 थोड़ा होता है। सर नहीं, साइन ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा आता है ना, हाँ। वो ही उसमें बोल रहा हूँ। तो सर ब्रैकेट में साइन 90 माइनस 90 माइनस हाँ 90 माइनस 30 डिग्री। तो 90 माइनस 30 तो कितना 60 हो गया ना, वो तो बोल रहा हूँ मैं आपसे। तो साइन 60 1/2 थोड़ा तो होता सर है। साइन कॉस में भी तो सर साइन कॉस में बदलेगा ना फिर। रेशो ये रहना चाहिए, रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। जो रेशो आपको दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो वही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। साइन साइन में रहना चाहिए, वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका बेटा बहुत काम आएगा आगे 11th में। जब भी आपको ऐसा देखना हो, जब भी आपको एक से ज्यादा वैल्यू निकालनी हो एंगल की, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, पहले अपन ने ये ड्रॉ कर लिया, 0 रफली ड्रॉ कर लेते हैं, 90 180 सर 270 150 डिग्री, सर 150 डिग्री, सर 150 डिग्री का आंसर। 150 आएगा। देखो ध्यान सोचो बेटा, देखो साइन सर मैं बताऊं सर कैसे आया? सर मैं बोलो बताऊं बोलो। सर, देखो 180 और 360 पे कोई डिजिट चेंज नहीं होती, सही है तो एकदम। 180 अपन 180 माइनस अपन कुछ करते हैं और अपन हाँ कहते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हाँ 180 माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू वो। सही है, सही है, एकदम सही है, वेरी गुड। देखो बेटा सही है, एकदम एकदम सही बोला चिन्मय ने। थोड़ा आप सोचो बेटा, आपको रेशो चेंज नहीं करना है, आपका रेशो देखो सेम होना चाहिए। अब हम बोलते हैं बेटा नो चेंज कहाँ होता है? नो चेंज एक तो होता है 180 में और दूसरा होता है 360 में, जानते हैं बेटा हम। अब यदि आपने ले लिया 360 के रेस्पेक्ट में, तो देखो बेटा 360 माइनस थीटा में, तो आपका बेटा यहाँ पर साइन आपका नेगेटिव में आ जाएगा, आएगा नेगेटिव में। एक हम देखें, यदि हम जानते हैं बेटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है, पता है, हम कल पढ़ चुके हैं। 180 में नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव, और थीटा सोचो, यदि मैं यहाँ पर थीटा पुट करता हूँ एक समय के लिए, तो देखो जरा साइन 180 माइनस, सपोज पास थीटा कितना है 30 है, तो 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा बेटा? साइन 30 आ जाएगा। और आपको पता है साइन 30 कितना है? 1/2 है। तो इन दोनों की वैल्यू बेटा क्या हो गई? सेम हो गई ना। तो इसको आप और लिख लो, तो बेटा 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो जब थीटा इक्वल टू 30 और 150 है, तो उस केस में आपको साइन कितना मिल रहा है? 1/2 मिल रहा है। समझ में आया बेटा कैसे हमने सोचा? तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आपका रेशियो भी चेंज नहीं होना चाहिए और उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव वो रहनी चाहिए, वो नेगेटिव सर नहीं ऐसा एक और क्वेश्चन सर, ऐसा एक और एक और क्वेश्चन मुझे सोचना पड़ेगा, एक बार मैं ढूंढता हूँ। पहले मुझे बताओ बेटा, इंशिया हुसैना समझ में आया क्या? यस सर। आ गया आपको सर। क्या सोचना है कि एक तो रेशो चेंज नहीं हो और जो उसका साइन है वो साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको इस हिसाब से ऐसे रेशोज अप्लाई करने हैं, ठीक है? ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन में चलो मैं सोचता हूं जिसमें आपको बताना हो। एक मिनट रुको, अपने पास है
tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 और एक मिनट, थीटा इक्वल टू 1/√3 एंड आपको इधर रखा है थीटा लाइज फ्रॉम 0 to 270, निकालो। tan थीटा आपके पास 1/√3 है एंड थीटा लाइज फ्रॉम 0 to 270, तो एक तो आपको इजीली मिल जाएगा, 240 डिग्री, एक तो इजीली मिल जाएगा सर 240 डिग्री, अरे एक तो 30 डिग्री एंड 240 डिग्री, एक तो 30 हो जाएगा, 30 होगा और एक 240, दूसरा निकालो, सब निकालो, 240 सर 240, देखते हैं करके देखते हैं। हाँ 240 सर आएगा, 150। ठीक है। देखो देखते हैं, यहाँ पर देखना, देखो एक तो आप निकाल दिया। अब वही बात है, थीटा लाइज फ्रॉम 0 to 270 डिग्री, तो बेटा देखो ये आपका एक तो ये जो रेशियो है ये बेटा आपका चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो चेंज कहाँ कहाँ नहीं होगा, एक तो आपका 180 में और 360 में। तो अपन क्या बोल दें, यदि मैं ऐसा बोल दूं tan 180 प्लस थीटा, तो बेटा ये देखो क्योंकि 180 प्लस आप मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में आपका tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कितना आ जाएगा बेटा, tan थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पर आप थीटा एक बार पुट करो, सपोज आपने पुट कर दिया कितना 180 प्लस 30 इक्वल टू tan 30, दोनों सेम हुए, तो इसको कर लो ऐड, कितना आ गया 210, तो थीटा एक दूसरा कौन सा आएगा 210 आएगा। समझ में आया नहीं आया? 240 नहीं आ सकता क्या 240 सर, कैसे 240 नहीं आ सकता क्या? यदि आपने 270 का यूज कर लिया तो बेटा उधर रेशियो चेंज हो गया ना, tan चेंज इनटू cot, 240 कैसे आ जाएगा? यस सर, आया। तो बेटा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, आप सोच लो बेटा, रेशियो आप जानते हो चेंज कहाँ नहीं होते, एक तो 180 में नहीं होते, एक 360 में नहीं होते। आपने अप्लाई किया, अब देखो बेटा मैंने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया, किया ये आप लेते माइनस, तो बेटा ये आपका tan आपका फिर नेगेटिव में आया था, आपका tan तो यहाँ पर किस में, देखो आपका tan आपका यहाँ पर पॉजिटिव में है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, प्लस में लिया है। समझ में आया बेटा सबको? तो tan हम जानते हैं 180 प्लस कितना होता है, tan थीटा होता है, थीटा यहाँ पर पुट करो तो कितना आ गया 210 आ गया, और दूसरा कौन सा 30 आ गया। तो समझ में आया बेटा सबको कैसे किया सॉल्व, समझ में आया? बताओ। यस सर, एक और अब बस ठीक है, और मुझे सोचने पड़ेंगे बेटा, मैं आपको शीट में डाल दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है, अपन और क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बेटा। ओके आगे बढ़े, ये समझ में आएगा बेटा कंसेप्ट, सब में कंसेप्ट ये अप्लाई होता है आपका, ठीक है बेटा। ओके चिन्मय, इंशिया, हुसैना, सही है, ठीक है। यस सर। चलो आगे यस बढ़ते हैं, सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखना, मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन आप मतलब है तो 10th लेवल का, पर थोड़ा सा आप इस पर दिमाग लगाना। इफ द एंगल, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ द एंगल of a sector, if a angle of a sector is 45 degree, and the radius of the sector, and the radius, आपको radius दिया हुआ है, radius of the sector is 28 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। देखो बेटा आप आगे बढ़ोगे, जब आप 10th में एक चैप्टर पढ़ोगे सर्कल्स, तो उसमें इसका फॉर्मूला आता है, मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि वो फॉर्मूला आया कैसे। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, वो देखो फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। देखो बेटा बात हो रही है सेक्टर की, तो पहले अपन एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, एक सिंपल सा एक अपन सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर अपन देखते हैं उसमें। एक मिनट, मैं यहाँ पर शेप ड्रॉ करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास सर्कल आ गया,
ये सर्कल हो गया, ठीक है बेटा। तो इसमें आपके पास अगर तो क्या बोल रखा है, इफ द, आपको पता है बेटा आपको पता है सेक्टर क्या होता है, दो रेडियाई और आर्क के बीच का पोर्शन होता है बेटा, यही होता है सेक्टर, यही होता है सेक्टर बेटा, सबको पता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपने पास ये तो हो गया सेंटर, सपोज अपने ये सेंटर मान लिया, ये आपका ओ हो गया, यहाँ से अपन ड्रॉ करते हैं पहले दो रेडियाई, एक रेडियाई ये हो गया, दूसरा आपका ये आपके दो हो गए रेडियस, ठीक है। तो बेटा ये आपका हो गया सेक्टर, ये आपका हो गया सेक्टर। अब दो क्या बोल रखा है, इफ द एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 45 डिग्री, मतलब आपका ये जो एंगल है ये आपको दिया है कितना, ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री का दिया है बेटा, एंड द रेडियस ऑफ द सेक्टर, जो रेडियस है ये आपको दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है बेटा। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये जो लेंथ है, ये आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, ये जो बड़ा जो आर्क है ना, ये आर्क, जो ये आर्क है इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो बड़ा समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया बेटा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है, इतना समझ में तो आया ना, अपन आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ चिन्मय समझ में आया क्या बेटा, इतना जितना से बोल रखा है? यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा मुझे आप बताना, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इन 360 डिग्री, इन 360 डिग्री द लेंथ ऑफ द आर्क, बेटा कितना होगा 360 डिग्री में लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, सोच के बताओ, बहुत इजी है। 360 डिग्री में लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, ये तो आना चाहिए आपको, इसका कोई मतलब नहीं है अभी, ये तो बेसिक है, सोच के बताओ। 360 में यदि आपका एंगल, ये जो एंगल है आपका, यदि आपका 360 हो जाए तो इसमें आपका लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा। अरे इतना डिफिकल्ट होना है, जब आपका थीटा जो ये पूरा आपका कंप्लीट 360 हो जाएगा, जब आपका कंप्लीट एंगल हो जाएगा, तो ये जो आर्क है, ये इस आर्क की लेंथ क्या होगी बेटा, क्या होगी लेंथ ऑफ आर्क? सर सरकमफेरेंस होगी और पाई आर स्क्वायर 1 मिनट। अरे सोचो, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, जब आपका थीटा 360 डिग्री हो जाएगा, मतलब कंप्लीट एंगल हो गया, तो उस केस में लेंथ ऑफ, 88। अरे 88 क्या, मैं कुछ फॉर्मूला पूछ रहा हूँ रेडियस की, सर तो 0। अरे 0 कैसे हो जाएगा, ये अरे यार क्या, यहाँ देखो जब आपका पाई 2 पाई आर हो जाएगा ना, तो यही तो होगा, तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, ये 2 पाई तो होगा, तो सर तो मैं तो इसकी वैल्यू बोल रहा हूँ। अरे यार यहाँ देखो, होगा ना बेटा, हाँ बेटा इंस्टा हुसैन होगा क्या, ऐसा होगा नहीं होगा, अरे मतलब जब कंप्लीट एंगल हो जाएगा तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब जो इसका सर्कमफेरेंस होगा उसके इक्वल ही होगा, होगा नहीं होगा, आया नहीं आया समझ बेटा? यस सर। हाँ बेटा इंस्टा हुसैन 176 आएगा आंसर, आया बेटा, इंस्टा हुसैन समझ में आया क्या जो मैंने यस आपसे, ठीक है। अब तो यहाँ से बना लेते हैं अपन, तो यदि इन 1 डिग्री, यहाँ तो अप्लाई करो मेथड, इन 1 डिग्री में लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दे 2 पाई आर अपॉन 360, 2 पाई आर बाय 360, और आपके पास एंगल कितना है 45 है, देयरफॉर इन 45 डिग्री पाई आर बाय 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 और मल्टीप्लाई 45। अब तो बन गया फॉर्मूला, बस आप इसमें रेडियस पुट कर दो, निकल के आ जाएगा आंसर, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 कर दो, 360 है, मल्टीप्लाई 7 कर दिया, रेडियस पुट कर दोगे 45, रेडियस कितना है 28 है, रेडियस आपका 28 है, रेडियस 28 है, 28 और मल्टीप्लाई 40, ठीक है। बस अब तो इसका निकाल दोगे आप आंसर, आंसर निकाल देना, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका बताऊं आपको आंसर जो आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3.1 समथिंग, नहीं इसका आंसर देखो, उन्होंने 3.14 यूज किया हुआ है पाई की वैल्यू को, तो इसका आंसर उन्होंने निकाल रखा है 22 सेंटीमीटर, आप सॉल्व कर लेना, उन्होंने पाई यूज किया हुआ है 3.14, तो आंसर इसका पूरा आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, सॉल्व करना है इसको। बस यहाँ पर बेटा मेन कंसेप्ट आपको ये समझना था, आपको मेन ये समझ में आया बेटा कंसेप्ट, जब आप आगे बढ़ोगे ना 10th में आप पढ़ोगे आगे, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, यदि आपको रेडियस दिया हुआ हो, एंगल दिया हो, तो आप लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। समझ में आया बेटा ये कंसेप्ट, सबको समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम बेटा? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने कराया आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाँ अब देखो ये भी है थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है इसमें। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है,
और इसमें आपको दिया हुआ है थीटा लाइज फ्रॉम 0 to 90, थीटा लाइज फ्रॉम 0 to 90 बोल रखा है। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा आर, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा आर। बताओ जरा, सोचो। अब तो बहुत इजी है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी जो इसको सेटिस्फाई करे, साइन प्लस कॉस इक्वल टू 1 को। मीटिंग दवा ज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। सोचो, साइन प्लस कॉस इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, सोचना है आपको। 90 डिग्री, 90, ठीक है। 90 डिग्री, और 0 डिग्री, 0 डिग्री, और कोई पॉसिबल है क्या सर 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्यों, उससे मिलेगा आपको 1, उससे मिलेगा 1? नहीं भाई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और कोई, बस यही होंगी या कोई पॉसिबल है? हाँ सही है, बस यही होंगी ना। यही होनी चाहिए सर। आपने बोला और बताओ और बताओ, तो मैं तो कंफ्यूज करूंगा ये आपको सोचना है वो तो, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, इंस्टा मैं भी गलत आंसर देता जाऊंगा। अरे तो बेटा आपको होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि नहीं और नहीं होंगी सर। बेटा यहाँ पर देखो बेटा, इंस्टा हुसैन आपको समझ में आया क्या? देखो यहाँ पर देखो, पहले आप एक बार थीटा इक्वल टू इसमें 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0। तो बेटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में आपको मिल गया 1 बेटा। एक बार थीटा इक्वल टू 90 पुट करो, 90 पुट करें तो बेटा कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस कॉस 90। बेटा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कॉस 90 0। तो अगेन कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 0 + 1, 1 + 0। ऐसी दो ही वैल्यू है जिसके लिए ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो बेटा समझ में आया दोनों को, इंस्टा हुसैन समझ में आया बेटा? Yes, sir. बेटा इसके लिए पहले आपको पास एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको जो टेबल जो है, जो वैल्यूज हैं, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या होती है। क्योंकि बेटा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन वाला, उसमें सारा खेल किसका है, वैल्यूज का ही है। आपको टिप पर वैल्यू याद होनी चाहिए कि tan 30 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, ये आपको अच्छे से याद करनी है वैल्यूज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/√3 सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, रिजॉइन करना है। हाँ बेटा करना है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। नेक्स्ट सर क्वेश्चन आज मत कराइए ना सर। अरे आज तो आपकी फिजिक्स क्लास भी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा आज तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इफ ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle and right angled at B and right angled at B, ओके। right angled at B बोल रखा है, मतलब ये आपका क्या है, आइसोसेलेस भी है और साथ में राइट एंगल भी है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस tan C। देखना इसको अपन सॉल्व करेंगे बेटा। tan A प्लस tan C डिवाइड में है cot A प्लस cot C, cot A प्लस cot C। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। देखो अपन बेटा सॉल्व करते हैं इसको। पहले इसका लाइक, हाँ बोलो। सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं है, अपन ट्रायंगल बनाते हैं तो राइट एंगल एट बी, तो सर वो और ए बी, तो सर अपन को ऐसे लेंथ ऐसे लेनी पड़ेगी BC AB। हाँ देखो अपन इसको ड्रॉ करते हैं बेटा, फिगर बेटा दोबारा ज्वाइन करना, मीटिंग एंड हो जाए तो। अपन देखो इसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, वो आपको कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। ये आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आपका क्या बोल रखा है, राइट एंगल एट बी बोल रखा है, मतलब ये आप